ब्रिक्स पर मैंने आपको रिपोर्ट दी थी। ब्रिक्स में जिस तरह से चीन ने अपनी दादागिरी की और जिस तरह ब्रिक्स के दरवाजे अन्य देशों के लिए खोले गए, उससे ही लग रहा था कि चीन कुछ दूसरे मूड में है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी का जब भाषण हो रहा था, उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए। इसी से कयासबाजी लगाया जा रहा था कि भारत और चीन के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच कुछ समय का 1-to-1 बातचीत हुई। इस पर भी दोनों ही देशों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। भारत की तरफ से ये बयान आया कि चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मिले। तुरंत बाद चीन की ओर से ये बयान आ गया कि नहीं, भारत की प्रधानमंत्री ने ये कहा था मिलने के लिए, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया था, इसलिए हम मिले। उसी वक्त लग गया कि दोनों देशों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद शी जिनपिंग चीन पहुंचे और पहुंचते ही वहां उन्होंने चीन का साम्राज्यवादी नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में हमारे अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना दिखाया है। आपको ध्यान हो कि भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल से जो सांसद हैं, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि चीन हमारे अरुणाचल में 50 से 60 किलोमीटर भूमि के अंदर घुस चुका है। और उन्होंने ये बात संसद के अंदर कही थी, कहीं मीडिया में ही नहीं कहा, केवल संसद के अंदर कही थी और कहा था कि हमारी सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए कि चीन अरुणाचल के अंदर घुस चुका है। लेकिन इसको स्वीकार करने की जगह और चीन पर कार्रवाई करने की जगह भारत सरकार इसके लिए मना करती रही। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा ना कोई घुसा है ना घुसेगा, मना करते रहे। आज चीन ने पुनः अरुणाचल पर अपना नक्शा जारी करके अपनी साम्राज्यवादी सोच को उजागर कर दिया है।